हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखो, जैसे कि मैंने अपने शॉर्ट्स में डाला था कि मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि आपको इन विंटर्स के लिए अफनान 9 PM या फिर अलबेत अल्तमिश्की का जेंटलमैन रिजर्व प्रीव्यू लेना चाहिए कि नहीं। तो आज उसी की बात करेंगे इस वीडियो में। हाँ यार, मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ इस वीडियो को डालने में, और लगभग 1 महीने पहले की शॉर्ट्स थी वो, और उसके काफ़ी सारे रीज़न्स थे, मेरे पर्सनल रीज़न्स थे, और आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि उसको दिवाली के आसपास चाहिए थी वो वीडियो, और मैं उसको नहीं बना पाया था। आई एम सो सॉरी फ्रॉम माई साइड। और देखो, अब क्या करना है यार कि थोड़ा टाइम मुझे इसलिए भी लगा था यार, क्योंकि ना मैं इनमें से एक परफ्यूम का एक अच्छा ऑल्टरनेट ढूंढ रहा था, और मैं वो नहीं ढूंढ पा रहा था। मैं आपको बता नहीं पा रहा था, और मेरी टेस्टिंग भी अच्छी हुई इस दौरान, ठंड भी अच्छी पड़ गई, तो मैंने और अच्छा डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगा दिया। चलो, अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, और बहुत छोटे पॉइंट्स में आपको समझाऊँगा आपको क्या करना चाहिए, और मैं अपना जेन्युइन आंसर, जेन्युइन ओपिनियन दूंगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में रखने वाला हूँ। इंट्रो के बाद ये वीडियो शुरू होगी, और मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, रिजर्व प्रीव्यू की बात करूँगा, और आधे सेकेंड हाफ के अंदर वीडियो के मैं अफनान 9 PM की बात करूँगा। तो जो इसका फर्स्ट हाफ है उसको आप पूरा देखना। इसके संग मैं इसका एक ऑल्टरनेट बताऊंगा अगर ज़रूरत होगी तो, और इसके संग इसका एक ऑल्टरनेट बताऊंगा अगर ज़रूरत होगी तो, और मैं बताऊंगा आपको कि क्या ये हाइप वर्दी परफ्यूम्स हैं कि नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रो देखो, बाय। अभी मैं अफनान 9 PM को पीछे रख देता हूँ, और इसका कोई काम नहीं है, मैं आपको इसका बैच भी बताऊँगा सेकेंड हाफ के अंदर, ठीक है। इसको भी रख देते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस परफ्यूम के बारे में। ये मेरे पास रखा हुआ है अलबेत का जेंटलमैन रिजर्व प्रीव्यू, आप देख सकते हैं जेंटलमैन रिजर्व प्रीव्यू है। और ये दूसरा परफ्यूम है, मैं बताऊँगा ये कौन सा है और क्यों मैंने इसे रख रखा है इस वीडियो में, ठीक है। और ये मेरे पास विव्स अरोमा का जेंटलमैन रिजर्व प्रीव्यू है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा अगर सिमिलैरिटीज़ है तो क्या है, और अगर ये दोनों डाइवर्ट होते हैं तो इनमें क्या डाइवर्शन है और क्या डिफरेंसेस हैं, और इसके बारे में सबसे पहले यार मेन बात, मोस्ट हाइप्ड परफ्यूम्स में इंडिया के अंदर आज की डेट में अलबेत अल्तमिश्की का जेंटलमैन रिजर्व प्रीव्यू चल रहा है। और काफ़ी सारे ना कंज्यूमर्स लाइक मी ऑल्सो, हम लोग ब्लाइंड बाय करने की सोचते हैं परफ्यूम को बिना स्मेल करे। और इसीलिए यार मैंने ना शॉर्ट डाला था, क्योंकि क्या किया मैंने, ये ना फुल बॉटल नहीं मंगाई है, मैंने इसका पार्शियल मंगाया था, अप्रॉक्स 25 ml है ये। और ऐसे ही मेरे पास एक और है अलबेत का, उसका मैंने पार्शियल दोनों संग मंगाए थे। तो हुआ क्या यार, ये मुझे बेनिफिट रहा पार्शियल मंगाने का। इसका क्या चक्कर है, इसको मैं निकाल देता हूँ, आपको लगेगा एक ही परफ्यूम है, ये रहा, ठीक है। ये रहा जेंटलमैन रिजर्व प्रीव्यू। बॉटल बहुत अच्छी है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है, फ़ोटोज़ में इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी वैसे अच्छी लगती है, ठीक है। अब यार मैं इसके बारे में बताता हूँ, सुनो। जैसे मैं जेंटलमैन रिजर्व प्रीव्यू की बात करता हूँ ना, तो अगर तुम मेरा स्ट्रेट आंसर सुनना चाहते हो ना इसके लिए, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ यार, ये जिस तरीके से हाइप किया गया है ना इस परफ्यूम को, ये बिल्कुल भी हाइप करती नहीं है, ठीक है। ये मेरा स्ट्रेट आंसर है, मैं इसके रीजंस देने वाला हूँ आगे। और ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये भी मेरा एक ऑनेस्ट आंसर है। इसके अंदर मैं बिल्कुल भी बायस नहीं हूँ इस परफ्यूम को लेके कि मैं एक यूनिक आंसर देना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि पूरे परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटेड परफ्यूम है। और मैं एक अलग आंसर दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि यार ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, मैं इसमें कोई हाइप के पीछे नहीं जा रहा, कोई एक नॉर्मल कंज्यूमर की तरह आंसर कर रहा हूँ। और अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों कहा मैंने। देखो, ये जो परफ्यूम है ना, इसको जो एक इस सबसे इसकी जो इसको कैटेगरी में डाला गया है वो है एक डेट नाइट परफ्यूम, मतलब एक क्लोज एनकाउंटर वाली परफ्यूम, एक अपोजिट जेंडर को पसंद आने वाली परफ्यूम, और आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग समझते हो कि इससे कॉम्प्लीमेंट मिलने चाहिए, बहुत ही एक सेक्सी कैटेगरी की परफ्यूम होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको यार, ऐसा कुछ भी नहीं है इस परफ्यूम के अंदर, ठीक है। और ये ब्लाइंड बाय वर्दी तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसको अगर आपको पसंद है, अगर आपको लगता है कि हाँ, अब मैं जो बताऊँगा वो पॉइंट सुन के भी अगर आपको लगता है तो भी मैं कहूँगा यार एक बार ट्राई करना, इसका डीकेंड कहीं से भी स्प्रे करना, और नहीं तो एक सस्ता ऑल्टरनेटिव मंगा के देख लेना, ये विव्स अरोमा का, इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, डिफरेंसेस इनमें भी बहुत है। अब मैं बताऊँगा इसके बारे में। देखो, सबसे पहली कमी तो इसके अंदर ये है कि इसके जो नोट्स हैं ना,
वो इसके अंदर लाते हैं चेस्टनट। इसके अंदर एक चेस्टनट की वजह से एक चॉकलेटी नोट आता है, और इसके अंदर विस्की का नोट होना चाहिए, बूजी नोट होना चाहिए, एक जो कहते हैं कि अलबेत अलमिश्की का जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे है, विस्की के नोट के ऊपर है। और देखो यार, इसके नोट्स हैं, जो नोट्स का पिरामिड है वो लगभग ऐसा नोट्स का पिरामिड है कि इसके अंदर देखो बर्गमो है, आयरिस है, चेस्टनट है, विस्की है, वुडसी नोट्स हैं, एम्बर है, ठीक है। अब देखो इसमें बर्गमोट फील होता है इनिशियल स्प्रे में। अगर आप इसको स्प्रे करोगे ना तो मुझे इसकी एक तारीफ़ करनी पड़ेगी कि ये बहुत अच्छे से बनाया गया परफ्यूम है, काबिल तारीफ़। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये मुझे सेंट का डीएनए नहीं पसंद, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये सेंट ख़राब है। ये जो सेंट है, इसका फॉर्मूलेशन है, जो इसके अंदर डेप्थ है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको नहीं लगेगा कि आपने 1600-1700 रुपये में इतना इतना महंगा परफ्यूम आपने ख़रीद रखा है। ये बहुत महंगा परफ्यूम स्मेल करता है, ये बात सच्चाई है, इसमें कोई वो नहीं है। इसके अंदर बर्गामोट फील होता है, इनिशियली कोई अल्कोहल फील नहीं होता, एकदम सिट्रसेस फील होते हैं बर्गामोट वाले, बहुत जल्दी फीड ऑफ हो जाएंगे बट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसमें इनिशियल चीज़ आनी चालू होती है ना, वो आइरिस की है। इसमें चेस्टनट और आइरिस है मिडिल नोट में, बट इसके अंदर सबसे पहले आपको आइरिस फील होगा। अब इसका आइरिस कैसा है, देखो इसका आइरिस जो आपको मेकअपी आइरिस बुलाया जाता है ना, वो मेकअपी आइरिस नहीं है। इसका आइरिस बहुत ओल्ड स्कूल आइरिस है, और ये इतना ओल्ड स्कूल आइरिस है ना कि मुझे लगता है यही इस चीज़ को पीछे ले जाता है, क्योंकि ये एक मॉडर्न आइरिस नहीं है कि बहुत ओल्ड स्कूल फ्रेग्रेंस लगती है। ऐसा लगता है कि एक बहुत ही मैच्योर मैन के ऊपर सूट करेगी। अब अगर तुम लोगों की एज 25 से नीचे है, इसके अंदर जो चेस्टनट वाला नोट है, चेस्टनट वाला जो इसको चॉकलेटी बनाता है, एम्बर का नोट है, हल्की सी स्वीटनेस वाला, वो तुम इतना पुल इसको इतना पुल नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि तुम लोग 25 के नीचे हो, और ये इतना फ्रूटी चॉकलेटी और स्वीट फ्रेग्रेंस नहीं है जितना तुम उससे उम्मीद करोगे। क्यों? क्योंकि ये आइरिस और जो इसके अंदर वुडी नोट है, आइरिस का एक वुडी नोट के संग मिक्स होकर आती है, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये मेकअप वाली मॉडर्न स्मेल नहीं है, बहुत ही मॉडर्न और लड़कियों के मेकअप की तरह स्मेल है, नहीं, ये एक वुडी आइरिस है। कि जैसे आप मान के चलो कि अगर एक लिपस्टिक भी है तो वो एक बहुत ही पुराने ज़माने की कोई लिपस्टिक कहीं पड़ी हुई थी, और वो लिपस्टिक है, उसका पाउडर है, वो उसके अंदर डाला गया है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ वो जो इसको ओल्ड स्कूल बनाती है, वुडी आइरिस, ठीक है। उसके बाद क्या है इसके अंदर ना, जो मुझे सबसे बड़ा इसके अंदर ड्रॉबैक लगता है, देखो वो ये है कि इसके अंदर ना विस्की का नोट बहुत मिसिंग है। अब अब क्या चक्कर है, मैं मान रहा हूँ वीडियो लंबी खिंच रही है, बट मुझे समझाना ज़रूरी है आप लोगों को। क्या है ना कि अगर इसके अंदर विस्की का नोट बहुत अच्छा होता ना, और शायद असली इसमें जेंटलमैन रिजर्व रिव्यू में होगा भी, बट अल्बेत वाले के अंदर विस्की का नोट इतना है नहीं। अगर इसके अंदर विस्की का नोट अच्छे से प्रोनाउंस होता ना, तो वो इसको अच्छे से एनवलप सी करके रखता है एक फ्रेग्रेंस को ना, कि आपको अच्छे से समेट के रख रखा है इसने सारे नोट्स को, बट इसके अंदर विस्की का नोट बहुत मिस होता है। और इसीलिए ना ये सिर्फ एक बेसिक फ्रेग्रेंस बन जाती है, जो थोड़ी सी एरोमेटिक है, थोड़ी सी और बाकी वुडी, आइरिस और चेस्टनट और एम्बर की वजह से स्वीट फ्रेग्रेंस है। नोट्स इतने ही हैं इसकी, नोट्स के अंदर कोई डेप्थ भी नहीं है, इतने ही नोट्स हैं, और ये सब फील होते हैं सिवाय इस विस्की के। विस्की बहुत लेस फील होती है। अब मैं इसका तुम्हें बताता हूँ ड्राई डाउन कैसा है। स्टार्टिंग की ना काफ़ी देर तक जब तक तुम इसे इन्जॉय करना चाहोगे, इसके अंदर सिर्फ एक आइरिस का नोट आएगा, और वो धीरे धीरे सपोर्ट मिलता जाता है उसे चेस्टनट और एम्बर के स्वीट नोट के संग। धीरे धीरे परफ्यूम स्वीट होगी, और ये स्वीटनेस इसकी बढ़ती जाएगी, और एंड में इसमें से आइरिस रह जाएगा 20%, और बाकी ये एम्बर और चेस्टनट की स्वीटनेस आएगी, हल्का सा विस्की का नोट, बहुत हल्का सा बूजी, बहुत मिनिमम। ये हो गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझा दिया मैंने नोट्स क्या है इसके अंदर, ये कैसा है। अब मैं इसकी चीज़ बताता हूँ कि मुझे क्यों नहीं पसंद और तुम्हें भी क्यों नहीं लेनी चाहिए, मैं बताता हूँ। देखो इसके बारे में ये बोला गया कि ये एक एक डेट नाइट फ्रेग्रेंस है, ठीक है। इसके बारे में बोला गया डेट नाइट फ्रेग्रेंस है। देखो यार, डेट नाइट फ्रेग्रेंस है, बट ये एक प्रॉपर डेट नाइट फ्रेग्रेंस नहीं है, बिकॉज ये इतना चॉकलेटी नहीं है और इतना सिलेक्टिव नहीं है कि इसके अंदर एक वैसा एलिमेंट हो कि जैसे तुम्हें लगे कि हाँ यार ये खाने लायक परफ्यूम है, गॉरमॉन्ड परफ्यूम है। गॉरमॉन्ड नहीं है बिल्कुल भी। इसके ना हल्का सा स्वीट नोट आता है, और वो स्वीटनेस इतनी वुडी है ना कि वो चीज़ पसंद नहीं आती। हवा में ठीक लगता है, मैंने दूसरों को भी स्प्रे किया, बहुत यूनिक नहीं लगता। अब इसके संग जो मैंने फील किया है वो ये है कि ये एक कॉम्प्लीमेंट गेटर फ्रेग्रेंस नहीं है, ठीक है। मुझे इससे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिले,
और मैं कॉम्प्लीमेंट लड़कियों से नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी भी लड़के से भी मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिले, क्योंकि ये जो फ्रेगरेंस है ना, इसको लगा के कोई भी तुम्हारे अंदर यूनिक या वाव फैक्टर नहीं ढूंढ पाता। ठीक है, यू हैव जस्ट अप्लाइड अ फ्रेगरेंस, इट इज़ नॉर्मल, सबके लिए एक नॉर्मल चीज़ है, इसके ना कोई खास वाव फैक्टर नहीं लगता। दूसरी चीज़, ये सेल्फ इंजॉइंग फ्रेगरेंस नहीं है। मुझे ये चीज़ ना, ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है कि मैं अगर कोई फ्रेगरेंस लगा रहा हूँ तो ठीक है दूसरे उसे इन्जॉय करें, बट आई वॉन्ट टू इन्जॉय माई सेल्फ। मुझे लगना चाहिए कि यार मैंने कोई बहुत अच्छी चीज़ लगाई है, मेरा पूरा दिन अच्छा जा रहा है उसे लगा के, आई एम गेटिंग दिस स्निफ्स ऑफ इट। बट ये वैसा नहीं है। इसको तुम अपने क्लोथ्स पे लगाओगे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा ठीक है यू हैव जस्ट अप्लाइड अ परफ्यूम एंड यू आर नॉट स्मेलिंग सो गुड। और रात में तो यार इसे मान के चलो कि तुम्हें मन करेगा तुम अपनी टी शर्ट या शर्ट बदल लो, इफ़ यू आर स्लीपिंग विद इट, इस परफ्यूम के संग तुम्हें लगेगा इसे चेंज कर लो, ओवर पावरिंग हो रही है, इसकी स्वीटनेस बहुत ही वुडी और वेग सी स्वीटनेस है, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव स्वीटनेस है ही नहीं इसके अंदर। मेरी मदर को ये पसंद नहीं आई, मेरे ब्रदर को ये पसंद नहीं आई, मुझे ये पसंद नहीं आई, मुझे अपने ऊपर पसंद नहीं आई, मैंने उसको लगाया तो मुझे उसके थ्रू जो वेव्स आ रहे थे वो भी ठीक ठीक लगे, कुछ खास नहीं लगे। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ यार तुम लोगों से कि फ्रेगरेंस बहुत अच्छे से फॉर्मुलेटेड है, अच्छे से बनाई गई है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस लास्टिंग बहुत अच्छी है और इसकी एवरेज परफॉर्मेंस 6-8 घंटे है आराम से, कपड़ों पे है, स्किन पे भी है। प्रोजेक्शन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा, 2 फीट का है, 2 फीट का प्रोजेक्शन है, तो विंटर्स के लिए बढ़िया है। समर्स में आप इसे लगा नहीं पाओगे, मन नहीं करेगा इसे लगाने का। तो यार मेरा बस ना ये कहना है तुम लोगों से कि अगर इसको जानते हो अच्छे से तभी इसको ब्लाइंड बाय करना, वरना मत करना। हो सकता है तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे, तुमने पूरे पैसे लगा दिए। और जिस मकसद के लिए ये फेमस है कि डेट नाइट परफ्यूम है, उसके लिए तो बिल्कुल मत खरीदना इसे, सच में इतनी अच्छी नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है ना यार मेरा ओपिनियन गलत है इसको लेके, तो तुम लिखना कमेंट में, तुम्हारे पास और तुम्हें लगता है यू हैव परचेज द बेस्ट परफ्यूम, तो तुम लिखना, मैं भी समझूंगा। शायद मुझे ही नहीं समझ में आ रही हो, बहुत वियरिंग्स दी है मैंने इसकी, और ये इतनी की इतनी है, मैंने 25 ml खरीदी थी और ये इतनी की उतनी है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, अगर तुम्हारा बजट कम है और तुम्हें सिर्फ जेंटलमैन रिजर्व प्रीवियस समझना है बहुत थोड़ा सा, ये भी बहुत बिल्कुल सिमिलर नहीं है, इसको इतना सिमिलर बताते हैं, इससे बिल्कुल सिमिलर नहीं है, हार्डली 40-50% सिमिलैरिटीज़ है। अगर तुम्हें समझना है तो तुम इससे समझ सकते हो। इसके अंदर एक विस्की का नोट आता है, बट वो भी एक एवरेज एक विस्की का नोट है, कोई बहुत ही ज़्यादा यूनिक विस्की अच्छा आता है इसके अंदर, इससे ज़्यादा अच्छा विस्की इसके अंदर आता है। बट इसके अंदर जो आयरिस है काफ़ी ओल्ड स्कूल आता है, काफ़ी ओल्ड स्कूल, इससे भी ज़्यादा, ये थोड़ा मॉडर्न है, ये उससे भी पुराना फील होता है। ये वेव्स अरोमा का है, सोफिस्टिकेटेड प्रीवे करके आता है। इसको तुम ट्राई कर सकते हो समझने के लिए कि ये इससे थोड़ा सा बेहतर है तो ये कैसा हो सकता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक ऑल्टरनेट, क्योंकि मुझे अफनान के बारे में भी बात करनी है, तो मैं तुम्हें एक फटाफट एक चीज़ बताता हूँ। देखो, ये मैं दोनों रख देता हूँ साइड। अब सुनो, अगर तुम्हें डेट नाइट फ्रेगरेंस चाहिए ना, और तुम्हें सच में कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हें लगाने में बहुत अच्छा लगे, दैट तुम्हें लगे कि तुमने बहुत अच्छी चीज़ लगी और किसी को बुरा ना लगे और बहुत अच्छी लगे, और मैंने लेडीज से रिव्यू भी लिए हैं, वो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बताता हूँ इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ये है लानुई जेंटलमैन रिजर्व, इसका सॉरी अलबेत अलमिश्की का लानुई। ये लानुई डलूम का क्लोन है, और यार ये बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, ये ब्लाइंड बाय परफ्यूम है। इसके अंदर कार्डमम फील होगा अगर आप ओवर स्प्रे करोगे तो, वरना कार्डमम इतना अच्छे से नहीं आता, बट इसके अंदर लेवेंडर बहुत अच्छे से आता है। और ये डेट नाइट परफ्यूम है, ये गॉर्मॉन्ड नहीं है, ये स्वीट नहीं है, बट दिस इज़ काइंड ऑफ फ्रेश सिलेक्टिव फ्रेगरेंस, कि ये एक फ्रेश और सिलेक्टिव फ्रेगरेंस है, कि मतलब ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फ्रेगरेंस है और ऊपर से फ्रेश है। आप एक चीज़ समझो, लड़कियों को जो परफ्यूम पसंद आएगा उसके अंदर 2 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या तो वो सिलेक्टिव और स्वीट हो, या फिर वो फ्रेश हो। आप समझो एक कॉम्बिनेशन है, ये स्वीट नहीं है बट दिस इज़ काइंड ऑफ कि ये फ्रेश है और बहुत ही एरोमेटिक परफ्यूम है बहुत, और ये बहुत अच्छा टेक है। मैं इसके बारे में डीपली बात करूँगा, और ये ब्लाइंड बाय परफ्यूम है। अब मुझे इसने को है नहीं कि ऐसा तो नहीं है कि ये भी मेरा फर्स्ट परचेज़ है, मैं भी लानुई डलूम को डीएनए को नहीं जानता था मुझे। और हाँ, एक चीज़ है, लानुई डलूम एक सिंपलिस्टिक फ्रेगरेंस है, ये काफ़ी सिंपल फ्रेगरेंस है, इसमें ऐसा मत समझना कि बहुत यूनिक फैक्टर आएगा। ये एक सिंपल फ्रेगरेंस है, काफ़ी फ्रेश आउट ऑफ द शार, और
सिरक्टिव डेट नाइट के लिए परफ्यूम है, बट विथ फ्रेशनेस। पाउडरी नहीं है बट लेवेंडर का पाउडरी टच है इसके अंदर। तो तुम यार इसे खरीद सकते हो, लानिन को। और ये मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ब्लाइंड बाय तुम वर्दी फ्रेगरेंस है और तुम इसको खरीद सकते हो। इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये निकाल के देखिए, इसको लगा के तुम इन्जॉय करोगे। इसको मैंने ज़्यादा भी लगाया और मैं इसे कम भी लगाता हूँ जिससे इतनी जल्दी ख़त्म ना हो जाए, और मुझे इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। उसको मैं जो अलबेत अल्दम इश्की का जेंटलमैन रिजर्व रिव है उसके लिए मुझे काफ़ी सोचना पड़ता है यार कि मैं लगाऊँ नहीं लगाऊँ, मन नहीं कर रहा, मूड ऑफ हो जाएगा। बट इसको ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं लगा रहा, ख़त्म हो जाएगा। कितना डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, और ये डेट नाइट का मकसद ज़्यादा पूरा करेगा। ठीक है, इसे लगाओ। यू कैन गो ऑन अ डेट विद समवन, डेट डे में भी यार, दिन में लगाओ, शाम को लगाओ। इसकी वर्सेटिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई। ठीक है, तो यहाँ मैं सम अप करता हूँ इस वाली वीडियो को, इसके फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, इसके अंदर मैंने तुम्हें बता दिया कि हाइप के पीछे मत भागो, यूट्यूबर्स की हाइप के पीछे मत भागो। कोई भी परफ्यूम जब तक बिल्कुल ना समझ जाओ अपना पैसा मत लगाओ, वरना तुम शायद 1700 रुपये तुम्हारे अकाउंट में पड़े रहेंगे। तुम्हें फील भी हो जाएगा कि नहीं यार वेस्ट कर दिए। ठीक है, जो ब्लाइंड बाय है उसे तुम खरीद सकते हो। देखो फ्रेश फ्रेगरेंसेज में यू कुड इन्वेस्ट। ठीक है, वो बुरी नहीं लगती, उन्हें तुम कहीं ना कहीं यूज़ कर लोगे अगर वो चीप ना लगे तो। और ये चीप नहीं लगती यार, ये बहुत हाई क्लास लगती है। ठीक है, अब आते हैं अफनान 9PM पे। चलो यार सुनो, अब मैं बात करता हूँ अफनान के बारे में। ठीक है, और इसके बारे में ना मेरा मिक्स्ड व्यू है। इसके बारे में मैं प्योर हेटरेट नहीं रखता, और इसके बारे में मैं बुराई भी नहीं करूँगा। ठीक है, मैं इसकी खासियत और इसकी कमियां बताऊंगा तुम्हें। और ये इसके बारे में तुम्हें एक काम की चीज़ बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बैच मेरे पास ये कौन सा बैच है, और इसका थोड़ा सा पास्ट बताऊंगा मैं तुम्हें, और मैं इसका बैच दिखा देता हूँ तुम्हें। देखो इसके नीचे अफनान इम्प्रिंटेड है। ठीक है, देखना ये मेरा अफनान 9PM का बैच है, फ्रेश बैच है। इसकी पैकिंग डेट है 12/23 दिसंबर का ये बैच है। करेक्ट 1 साल हो गया इसे। और ये ऐसा नहीं है मेरे पास तभी आ गया था, मेरे पास 2 महीने बाद आया था, जनवरी फरवरी पे आ गया था मेरे पास। और 2 महीने पुरानी इसकी MFD थी, मैन्युफैक्चरिंग डेट थी। और इसको मैं जनवरी फरवरी में इतना यूज़ नहीं कर पाया था क्योंकि यार ये भी ना विंटर्स मांगता है। ठीक है, तुम इसको बिना विंटर्स के अप्लाई करोगे तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी और शायद ये परफॉर्म भी ना करे। अब मुझे इसको लेके डाउट था यार, काफ़ी डाउट था, बिकॉज ना क्या हुआ कि 2022 के अराउंड इसके अंदर एक रिफॉर्मुलेशन हुआ था। अफनान 9PM बहुत बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ चुका था, और इसके ऊपर जब इफ्रा की टेस्टिंग हुई तो इसके ऊपर किसी रीजंस से, जो कभी और डिस्कस करेंगे क्या रीजंस थे, आप इसे पढ़ लेना नेट पे। इसके अंदर रिफॉर्मुलेशन हुए थे, और उसके बाद से ना इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी गिर गई थी, ऐसा सुनने में आया था। और जब मैंने परचेज़ कर लिया तो उसके बाद मुझे थोड़ा लगा था कि शायद मैंने गलत परफ्यूम परचेज़ कर लिया, इसकी परफॉर्मेंस गिर गई है। बट मैं नहीं जानता इसका पुराना बैच कितना बीस्ट मोड था, कितना बीस्ट मोड था, बट ये भी बीस्ट मोड परफ्यूम है। ठीक है, अपने डाउट्स आप लोग अब मेरी तरफ से इस परफ्यूम की परफॉर्मेंस को लेके निकाल देना। ये नया बैच है अफनान 9PM का, देखो सारे लोगो हैं इस पर। मैं आपको MFD दिखा चुका हूँ, दिसंबर की है इसके अंदर 23 2023 की। और न्यू बैच भी, रिफॉर्मुलेशन के बाद एक ही बैच चल रहे हैं, तो होलोग्राम वगैरह है। ये नया बैच है, इसको मैं इतना लगा चुका भी हूँ। तो मैसरेट हुआ है ये 6-8 महीने, बट इतना तो आपका परफ्यूम कभी भी हो जाएगा। विंटर्स चली जाएंगी उसके बाद रख रखे हो जाएगा। ये परफॉर्म करता है, और ये एक बीस्ट मोड परफ्यूम है बट इनकन्सिस्टेंट है। ठीक है, इस पे ध्यान देना, इनकन्सिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको हमेशा लगाया और हमेशा मुझे एक बीस्ट मोड परफॉर्मेंस मिली है, नहीं। और प्रोजेक्शन खासकर इसका इतना बीस्ट मोड नहीं मिला मुझे, ठीक मिला है, अच्छा मिला है। बट इसकी लॉन्जेविटी और इसकी जो फॉर्म्यूलेशन है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये काफ़ी प्रीमियम परफ्यूम्स में से एक है। आप इसके अगर 2-2.5 हज़ार रुपये देते हो तो आप ये मान के चलो कि आपने एक महंगे 8-10 हज़ार के परफ्यूम के पैसे दिए हैं। सच में इसको हैट्स ऑफ है। इसकी बॉटल की आप डिज़ाइन देख लो, इसकी कैप का वेट देख लो, ये शायद इस पर गिरेगा ही टूट जाएगा टैबलेट। इसकी बॉटल की डिज़ाइन देखो आप, इसके टॉप नोट्स। यस, मैं आपको बताता हूँ अब। चलो देखो, परफॉर्मेंस की बात थोड़ी सी और मैं एंड में करूँगा, बट उससे पहले मैं इसकी स्मेल, इसकी हाइप
और बताता हूँ मैं आपको कि आप ये ले सकते हो कि नहीं ले सकते। तो यार पहले ना मेरा एक वर्डिक्ट सुनो। जब ये परफ्यूम मेरे पास आया था ना, जब मैंने इसको फर्स्ट स्निफ किया था, तो मुझे लगा, और शायद आपको भी लगेगा और शायद हर किसी को लगा होगा, कि यार हाइप बहुत है बिना बात की। ठीक है, इसकी हाइप इतनी ज़्यादा है जैसे आपको लगेगा कि आपने कितनी यूनिक चीज़ ऑर्डर कर ली। अगर आप इसको ख़रीदने जाओगे और आप ऑर्डर करते हो इसे ऑनलाइन, तो आपको लगेगा कि यार मैं कितनी यूनिक चीज़ मंगा रहा हूँ इस बार, तो बहुत ज़्यादा। और जैसे ही अब ये आपके पास आएगा ना, आपको लगेगा कि यार इतना यूनिक तो कुछ नहीं है, इतना यूनिक तो कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा परफ्यूम है, बट इतना यूनिक कुछ नहीं है जितनी इसकी हाइप थी कि मेरे पास तो एक यूनिक चीज़ आ गई, मैं पूरे दिन उसे स्निफ करने वाला हूँ। और ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा परफ्यूम है, बट इतना हाइप वर्दी नहीं है जितना इसको यूनिक बताया जाता है। आप इसको यूनिक मत समझना कि आपने बहुत यूनिक चीज़ मंगा ली है। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूँ तुम्हारे ऊपर यार, इसके नोट्स के बारे में। ठीक है, इसके टॉप नोट्स में है एप्पल, सिनेमन, लेवेंडर, बर्गमो, ऑरेंज ब्लॉसम, लिली ऑफ द वैली, वनीला, टोंका बीन, एम्बर और पचूली। ठीक है, इसके जो पिरामिड्स में नोट फील होंगे ना, वो एक फ्रूटी नोट फील होगा। एप्पल की वजह से तुम कह सकते हो, एप्पल की वजह से होता होगा। सिनेमन सिनेमन हैवी फ्रेग्रेंस है, सिनेमन हैवी। लेवेंडर इसके अंदर इतना फील नहीं हो पाता, ऐसा कोई पाउडरी नेचर लेवेंडर का फील नहीं होता इसके अंदर। बर्गमो, बर्गमो जो एक परफ्यूम के अंदर टॉप नोट में डाला जाता है सिट्रस, इसके लिए वो होता है फील, स्टार्टिंग में होता है। ऑरेंज ब्लॉसम नहीं फील होगा। लिली ऑफ द वैली ऐसा कोई फ्लावरी नेचर इसका कुछ है नहीं खास। वनीला होगा, इसके पीछे भी एक ट्विस्ट है, बताऊंगा मैं क्या है। बेस नोट्स इसके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, सुनना क्यों। टोंका बीन यूनिक ने अलग से टोंका बीन फील नहीं होगा, वनीला के संग मिक्स होके यू कैन गेट इट। एम्बर थोड़ी सी वार्मथ और थोड़ी सी स्वीटनेस, ठीक है, वनीला के संग कोई खास नहीं। पचूली, पचूली ना बर्गमोट के संग मिलके इसके टॉप नोट में फील होता है, इसके बेस नोट में आता ही नहीं है। पचूली की जो अर्दीनेस होती है ना, और जो पचूली का जो एक फ्रेश नेचर होता है, मिंटी नेचर, वो इसका बर्गमोट और एप्पल के संग मिलके टॉप नोट में आता है। इसका टॉप नोट एक अच्छे खासे डिज़ाइनर परफ्यूम को फील कर सकता है, बहुत अच्छे खासे। आप 10,000 रुपये का कोई डिज़ाइनर परफ्यूम ले रहे हो और उसका जो पहला स्निफ होगा और जो इसका पहला स्निफ होगा, आप नहीं बता सकते कि क्लोन कौन सा है। बहुत ही प्यारा टॉप नोट है इस परफ्यूम का, और फ्रूटी है, बहुत फ्रूटी है। और वो फ्रूटीनेस ऐसा नहीं है कि पाइनएप्पल वगैरह की फ्रूटीनेस नहीं फील होगी आपको, सीधा सीधा एप्पल की या किसी ऐसी फ्रूट की स्मेल होगी जो आपको लगेगा ठीक है, ओके ओके, अच्छा है, फ्रूटी है, सिट्रस है, फ्रूटी है, ठीक है, अच्छा है। अब सुनो क्या ट्विस्ट आता है। क्या होता है, जैसे ही अपने टॉप नोट को फेड ऑफ करता है ना, जैसे ही इसके अंदर से फ्रूटीनेस काफ़ी देर तक रहती है, 20-25 मिनट तक तो रहती है, आराम से रहती है। उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर ना सबसे ज़्यादा जो उठना चालू होता है ना, वो सिनेमन होता है। ठीक है, और बस एक वही चीज़ है जिसकी वजह से ये परफ्यूम मुझे थोड़ा सा नापसंद है, क्योंकि यार कार्डेमम और सिनेमन में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कार्डेमम का नोट जब भी किसी परफ्यूम में आता है, वो परफ्यूम बहुत अच्छा लगने लगता है, पर जो सिनेमन का नोट है ना, वो एक शार्प सिनेमन होता है, एक वुडी और शार्प नोट होता है। अगर तुमने सिनेमन किसी परफ्यूम में फ़ील किया है और तुम्हें वो पसंद है, आँख बंद करके इसको ख़रीद लेना। बट अगर तुमने सिनेमन का नोट फील नहीं किया और तुम्हें अगर हल्का सा भी शार्प नोट बुरा लगता है, तो सोचना इसके लिए। इसके अंदर टॉप नोट जाते ही, जैसे इसके अंदर एप्पल, बर्गमोट और फ्रूटीनेस थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी, सिनेमन बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाता है। इसके अंदर सिनेमन की वो वुडीनेस और शार्प और स्पाइसीनेस, यू कैन से, वो स्पाइसीनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा उभर के आती है। और वो चीज़ ना मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है। आप ये मान के चलो कि आपने अगर इसके अंदर इसको स्टार्टिंग में आपने जैसे इसको स्प्रे किया, उसके 15-20-25 मिनट के बाद इसकी फ्रूटीनेस थोड़ी कम होने लगती है और इसके ना सिनेमन इतना प्रोनाउंस हो जाता है कि आने वाले 3-4 घंटे तक कम से कम वो सिनेमन चलता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब सुनना, ये परफ्यूम बहुत अच्छा हो सकता था, बट इसके अंदर एक कमी है, और वो सिनेमन नहीं, उससे भी बड़ी कमी है। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझो। जो इसका ड्राई डाउन है ना, वो ड्राई डाउन तक ही हमेशा पहुंच नहीं पाता।
हमेशा नहीं पहुंच पाता। ये एक बीस मोड परफ्यूम है, प्रोजेक्ट अच्छा करता है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। क्लोथ्स पे तो ही रहना है यार, अगले दिन तक रहना है, आप 2-2 दिन कपड़े नहीं धोगे तो भी रहेगा रहेगा। बट इसके संग एक यही इसकी एक कमी बन जाती है, इसकी बीस्ट मोड होना। ये आपको कोई बात नहीं बताएगा, बट आपको मैं समझाता हूँ। क्या होता है, ये आपने मान लीजिए आपने जैसे मान के चलो तुमने इस परफ्यूम को आज 12 बजे लगाया आफ्टरनून में, तुमने इसे 12 बजे अप्लाई किया, तुमने इसका सिनेमन का, इसका फ्रूटी नेचर, एप्पल का, और तुमने सिनेमन का स्पाइसी नेचर एंजॉय किया। अब तुम्हें क्या लग रहा है ना कि ये ना अपने ड्राई डाउन में पहुंच जाएगा 5-6 घंटे में, और फिर तुम इसके अंदर वनीला और चॉकलेटी और इसका टोंका बिन का चॉकलेटी और वनीला नेचर एंजॉय करोगे, स्वीट नेचर, जो कि एक पार्टी परफ्यूम में होना चाहिए। वो चीज़ इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है कि ये अपनी 8th आवर के अंदर, 9th आवर के अंदर जो इसका परफॉर्मिंग आवर है, इसके 8 से 9 घंटे ऑफ एप्लीकेशन के बाद भी इसके अंदर सिनेमन ही आ रहा हो सकता है। और ये मेरे संग कई बार हुआ है, कई बार। इवन दो ऐसा हुआ है कि जो इसका वनीला और जो इसका टोंका बीन का जो ड्राई डाउन है, वो मैं नेक्स्ट डे फील कर पाता हूँ अपने कपड़ों पे, मुझे उस दिन आता ही नहीं है। मैं इसको एक दिन लगा रहा हूँ, इसको पूरा दिन मेरे ऊपर ही अप्लाइड है, और मैं इसके अंदर सिनेमन ही सिनेमन फील कर रहा हूँ, और थोड़ा फ्रूटी नेचर फील कर रहा हूँ इसके अंदर, और वनीला के हिंट शुरू भी नहीं होते इसके अंदर नेक्स्ट डे तक। और यार ये चीज़ ना मुझे कहीं ना कहीं ख़राब लगती है एक परफ्यूम के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस की वजह से इतना अच्छा है, ड्राई डाउन बहुत लेट आता है इसका। बट ये चीज़ मुझे इसलिए ख़राब लगती है कि यार मैं जो स्वीटनेस एक परफ्यूम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वनीला की, जो इसके अंदर सेक्सी चीज़ है एक पार्टी परफ्यूम लायक, वो इसके अंदर इतना लेट आएगी नेक्स्ट डे। मैं एक परफ्यूम को आज लगा रहा हूँ तो मैं उसे आज इन्जॉय करना चाहता हूँ, नेक्स्ट डे के लिए नहीं। और ये चीज़ से पता नहीं कौन एग्री करेगा मेरी, तुम लोग करोगे या कोई और करेगा, बट ये परफ्यूम बहुत लेट अपने ड्राई डाउन में जाता है, इसका वनीला बहुत लेट फील होता है, जबकि वो बहुत अच्छा है। और वो चीज़ बहुत अच्छी है सच में, इसका वनीला और इसका जो टोंका बीन है, जो इसको चॉकलेटी नेचर, इसको हल्का सा चॉकलेटी और स्वीट नेचर प्रोवाइड करते हैं, वो इसके अंदर भी आता है। देखो इसके अंदर रिजर्व प्रीवे के अंदर भी आता है, बट वो बहुत वुडी और ड्राई है, और इसके अंदर बहुत डेप्थ वाला, बहुत थिक और स्वीट है, जो बहुत अच्छा लगता है। और ओवरली स्वीट नहीं है, एक एक बहुत ही लिमिट की स्वीटनेस है। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा स्वीट हो गया आपको क्या परफ्यूम है, नहीं। फ्रूटी स्वीटनेस है इसके अंदर इनिशियली, बट वो भी एक स्पाइसी नेचर के संग और वनीला के संग टोन डाउन होती है। अब ये तो हो गई इस परफ्यूम की बारी। अब मैं बताता हूँ क्या तुम्हें इसकी हाइप की वजह से इसे लेना चाहिए। देखो अगर तुम्हें एक अच्छा परफ्यूम चाहिए ना 2-2.5 हज़ार के अंदर, और तुम्हें इसका डीएनए पता है, तुम इससे वाकिफ़ हो, तो यार इसको ख़रीद लो, नो इश्यूज़, सच में इसे ख़रीद लो। बट अगर तुम इसको हाइप के चलते ले रहे हो और तुम्हें बिल्कुल नहीं पता ही कैसा स्मेल करता है, तो इसका डीएन मंगाना, समझो। मैं तुम्हें ब्लाइंड बाय से वही परफ्यूम करने को बोलूँगा जो तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा, एटलीस्ट तुम्हें पसंद भी ना आए तो। जैसे लायो डेलो में, ये तुम नहीं तो कोई और लगा लेगा, इससे किसी को दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारे घर में कोई भी लगा सकता है, तुम लगा सकते हो इसे, तुम्हें नहीं पसंद आया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो बुरा भी नहीं लग सकता। बट ये ऐसा परफ्यूम है कि इतना यूथ फेवरिंग परफ्यूम है कि इसे तुम नहीं लगाओगे तो इसे घर में कोई भी नहीं लगाएगा। हो सकता है तुम इस बॉटल को इतना यूज़ ना कर पाओ, हालांकि मैंने इसे बहुत यूज़ किया है। अब मुझे इस वीडियो को लाने में इतनी देर इसलिए लग गई क्योंकि मैं ना इसका ऑल्टरनेट ढूंढ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि तुम लोगों के लिए मेरे पास एक ऑल्टरनेट हो अपना 9 PM का, जिससे तुम लोग, अगर मान लो तुम्हें एक पार्टी फ्रेगरेंस चाहिए, जैसे सबका एक अलग पर्पस है, वो तुम्हारे डेट नाइट परफ्यूम्स थे और ये एक पार्टी फ्रेगरेंस है। बट मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ ना तो मुझे कोई पार्टी फ्रेगरेंस मिला भी नहीं, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये स्टैंड आउट करता है, और मुझे लगता है हाँ ये वर्दी तो है, काफ़ी हद तक वर्दी है। बिकॉज मेरे पास जो एक कलेक्शन है, बहुत बड़ा नहीं है बट आई डू हैव अ गुड कलेक्शन, और उस कलेक्शन के अंदर से मुझे जब भी कोई एक पार्टी टाइप और थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा ठंड के लिए एक अच्छा परफ्यूम लगाने का मन करता है, परफॉर्म करने वाला, तो मेरा हाथ इस पे जाता था। जबकि चाहे मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना लगे फिर भी इस पे जाता था। तो ये वर्सेटाइल तो है, इसका यूज़ तो बहुत होता है, तुम इसे काफ़ी यूज़ करोगे और शायद इसको ख़त्म भी कर दोगे, इतना यूज़ करोगे। तो ये परफ्यूम अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है,
कोई कमी नहीं है इसके अंदर, बट तुम्हें पसंद आना चाहिए। एक कमी है कि इसका ड्राई डाउन बहुत लेट आता है, बट हाँ उसके ऊपर एक मेरा एक एक्सेप्शन हो सकता है। तुम इसको स्किन पे लगाओ, तुम किसी पार्टी में जा रहे हो एंड लेट्स एज्यूम कि तुम डांसिंग कर रहे हो, तुम डांस कर रहे हो, तुम घूम फिर रहे हो पार्टी में बहुत ज़्यादा, और तुम्हारी बॉडी इतनी हीट हो जाती है कि ये इवेपोरेट होकर ड्राई डाउन में आ जाता है, तो बस ख़त्म काम, बेस्ट परफ्यूम हो गया है तुम्हारे लिए। क्योंकि अपना ड्राई डाउन में अगर ये रात तक पहुंच जाता है तो तुम्हें यही तो चाहिए कि तुम्हें एक चॉकलेटी फील तुम्हारे आसपास बनी रहे। तो एक काम करता है, ठंड में बहुत अच्छा काम करता है, काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है, तुम इसे यूज़ करोगे, महंगा परफ्यूम फील होता है, फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है। तो यही था यार मेरा वर्डिक्ट इन दोनों परफ्यूम्स के ऊपर, और थोड़ा सोच समझ के लेना। मैं चाहता हूँ कि पैसा पूरी बॉटल पे ऐसी वेस्ट ना हो जाए कि तुम्हें लगे यार 2,000 2,500 किसी और अच्छे परफ्यूम पे डाल देते। तो कहीं से भी ट्राई कर लो यार, और नहीं कर पाओ तो थोड़ा समझो इस वीडियो को, फिर लो, ठीक है। सॉरी और तुम लेट आने के लिए इस वीडियो का। बाकी तुम अपने डाउट्स और कमेंट्स, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जो ओपिनियन दिया वो गलत है तो तुम उसको कमेंट में लिख सकते हो, पर अगर लगता है सही है और तुमने भी ऐसा कुछ फील किया है इनमें से किसी परफ्यूम के संग, तो यार वो भी लिखना, अप्रिशिएट करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, हालांकि जो मेरे पास है मैं उन्हीं पे बता पाऊँगा, बट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी नोट जो मेरे पास होगा तो मैं उसके बारे में अपने परफ्यूम के थ्रू बताऊँगा, ठीक है। तो लाइक शेयर कर देना यार, और सब्सक्राइब तो कर ही दो चैनल को। मैं थोड़ा रेगुलर होने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।